दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आईटीआर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अनिल सिंह। तो चलिए चलते हैं हम आज के टॉपिक पर, इसका नाम है आईटीआर। दोस्तों आईटीआर क्या होता है, आईटीआर क्यों भरना चाहिए, आईटीआर किसको भरना चाहिए, आईटीआर कब भरना चाहिए, कई क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे। तो उन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर के लिए हम आज के टॉपिक को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं मीनिंग ऑफ आईटीआर, दूसरा है पर्सन हु रिक्वायर्ड टू फाइल आईटीआर, और तीसरा है बेनिफिट ऑफ आईटीआर फाइलिंग, चौथा है पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर। तो दोस्तों एक एक करके हम उस पर पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट पे हमारा मीनिंग ऑफ आईटीआर। दोस्तों आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न, और ये लगभग सभी को भरनी होती है। और आईटीआर में एक पैन नंबर होता है, पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। और इसके अलावा इसमें अलग अलग डेट्स को सबकी ड्यू डेट्स होती हैं, किसी की जुलाई में होती है, किसी की अक्टूबर में होती है, डिपेंड्स की कंपनी और प्रोवाइडर कैसे हैं। और इनके रेट्स भी अलग अलग रहते हैं इनकम टैक्स के, किसी का 5% है, 10% है, 15% है। तो ये हो गया दोस्तों की रेट और डेट्स। अब सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं कि पर्सन किन किन को आईटीआर भरनी जरूरी होती है और किन किन को भरनी जरूरी नहीं होती। दोस्तों सेकंड पॉइंट पे पर्सन हु रिक्वायर्ड द फंड। इसमें 4 पर्सन, मतलब हम इसको 4 पॉइंट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले पर्सन वो जिनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर होती है। दूसरे पर्सन वो अगर किसी के अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा, करंट अकाउंट की बात करें, 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट होते हैं तो उनको आईटीआर भरने की जरूरत होती है। और तीसरा पॉइंट हम लेते हैं कि अगर कोई बाहर फॉरेन ट्रैवल करता है और उसके ऊपर 2 लाख रुपया खर्च करता है तो उसको रिटर्न भरने की जरूरत होती है। और चौथा पॉइंट है कि किसी भी पर्सन का अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत है। तो दोस्तों ये 4 तरह के मैंने बताया आपको कि इन बंदों को जरूरी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर मान लो हमारी 2.5 लाख से कम है तो क्या हमें तो भरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों वैसे तो एज पर इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये ऑप्शनल आपको सजेस्ट किया जाता है कि चाहे आपकी 2 लाख इनकम हो, 2.5 लाख से भी नीचे जितनी भी हो, आपको इनकम टैक्स की रिटर्न हमेशा भरनी चाहिए। ये रिटर्न जस्ट एक इन्फॉर्मेशन होती है कि गवर्नमेंट को हम हर पर्सन ये बताता है कि सर मेरी इनकम इतनी है, और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट उस पर रखती है हाँ भी ठीक है, ये मतलब अपने ओपिनियन के हिसाब से हमारे को गाइड कर रहे हैं, तो उसको जेन्युइनली करके उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तीसरा दोस्तों टॉपिक आता है इसका बेनिफिट ऑफ आईटीआर, मतलब आईटीआर भरने के बेनिफिट क्या है। सबसे पहले दोस्तों इसका बेनिफिट होता है बैंक लोन। कभी भी आपने कोई भी लोन लेना हो, चाहे कार लोन लेना हो, हाउसिंग लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड बनाना हो, किसी तरीके का भी लोन होना है, वो सबसे पहले पूछते हैं पब्लिक को कि भाई साहब आपकी आईटीआर आपने भरी है नहीं भरी है। तो आईटीआर का सबसे बेनिफिट होता है कि बैंक में लोन लेने के लिए। दूसरा इसका दोस्तों बेनिफिट होता है वीजा के लिए। कभी भी आप बाहर की किसी कंट्री में जाने के लिए वीजा अप्लाई करेंगे तो वीजा डिपार्टमेंट आपसे हमेशा पूछता है वीजा लगाने के लिए कि भाई इनकी आईटीआर क्या है। आईटीआर से उनको ऑथेंटिकेट होता है कि हाँ ये बंदा पर्सन जेन्युइनली है, उसकी वर्थ है या नहीं। और इसके अलावा दोस्तों तीसरा पॉइंट होता है कैपिटल लॉस को सेटअप करना। मान लो आपको शेयर मार्केट में कुछ लॉस हो गया है, इस साल लॉस हो गया है, तो आप उस साल अपनी आईटीआर में वो लॉस बुक कर देंगे। अगले साल अगर मान लो आपको और कोई प्रॉफिट होगा तो आपका इनकम जो होगी आप इस लॉस को अगले साल के प्रॉफिट में सेटअप करते हैं। और आगे दोस्तों अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे को आईटीआर भरनी होती है। जैसे मान लो हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई बंद करते हैं, तो जब भी वो गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई करता है तो वो वहां पे भी उससे आईटीआर पूछी जाती है कि आपकी 3 साल की रिटर्न फाइल दिखाओ। ऐसे ही दोस्तों अगर एक पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है कि एलआईसी में कवर को, इंश्योरेंस की कवरेज को ज्यादा करने के लिए, क्योंकि ऐसा इंश्योरेंस कंपनी देखते हैं कि जिसकी आईटीआर बहुत सॉलिड होगी उसी को मतलब सीआर में, 1 करोड़ में उसकी कवरेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी किसी पर्सन की इनकम जो है 30,000 है उसकी इंश्योरेंस 1 करोड़ कर दें, ऐसा नहीं करते। इसलिए वो आईटीआर कॉपी मांगती है कि आपकी वर्थ देखते कितनी आपकी वर्थ है। और टीडीएस, और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि टीडीएस का क्लेम। अगर मान लो आपको किसी कंपनी ने आपका टीडीएस काट लिया जो 10% होता है, और उसके बाद आप उस इनकम टैक्स के दायरे में भी नहीं आते, 2.5 लाख से भी आपकी कम है, तब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो आप वो टीडीएस को क्लेम कर सकते हैं। इवन मीन्स आप रिटर्न भरेंगे तो वो जो टीडीएस कटा होगा वो आपके अकाउंट में रिफंड बन के वापस आ जाएगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है इम्पोर्टेंट है कि हमें आईटीआर क्यों भरनी चाहिए। दोस्तों देखो हम इस देश के नागरिक हैं, तो देश के अच्छे नागरिक होते हुए भी गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए होता है कि भाई ये इतने काम है, पब्लिक यूटिलिटी, सोशल यूटिलिटी, मान लो मेडिकल है, रोड्स हैं, इनको बनाने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। तो एक अच्छे नागरिक के होते हुए हर पर्सन को चाहिए कि वो अपनी आईटीआर भरे और इनकम टैक्स दे, ताकि वो अपना कंट्रीब्यूशन देश के लिए दिए। तो ये हो गया दोस्तों, हमने डिस्कस किया आज भी बेनिफिट ऑफ आईटीआर, फाइलिंग ऑफ आईटीआर। तो लास्ट में पॉइंट करते हैं कि पेनल्टीज फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर। अगर आप आईटीआर नहीं भरते तो उसकी पेनल्टीज क्या है।
दोस्तों नॉर्मली अगर आप ITR नहीं भरेंगे तो इसकी पेनल्टी 1000 से स्टार्ट होती है, 5000 भी होती है, 10,000 भी, डिपेंड्स की कंपनी है, इंडिविजुअल है, डेट्स का। और कुछ जगह पे इसका इंटरेस्ट भी लगता है कि कितना लेट हो गया, कितने 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गया। और इसका सबसे बड़ा लॉस दोस्तों ITR ना भरने का ये रहता है कि अगर आपने ITR नहीं भरी तो बैंक में जो कभी लोन लेना हो, आपने कभी बैंक लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन, बैंक वाले आपको बहुत दिक्कत करेंगे बिना ITR, क्योंकि उनको लगता है कि ITR नहीं भरा था तो ये बंदा पेमेंट कैसे करेगा। तो दोस्तों मेरे को लगता है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आज के दिन के लिए इस वीडियो को अपने स्टेटस पे जरूर शेयर करें, ताकि ये जानकारी आपके सभी दोस्तों को, सभी जो रिलेटिव, जितने भी आपके जानने वाले हैं, जितने भी आपके शुभचिंतक हैं, उनको सबको मिले। और बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।